मंदराचल का कष्ट निवारण करने के लिए शिव पार्वती प्रकट होते हैं। शिव के आशीर्वाद से मंदराचल अपने कष्टों से मुक्ति पाता है, किंतु उसके शरीर से निकले विषैले धुएं से वातावरण प्रभावित होता है। यद्यपि शिव शंकर उस विषैले धुएं को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, किंतु उसका कुछ प्रभाव देवी पार्वती पर पड़ता है और वे श्याम वर्ण हो जाती हैं। और जैसे ही जल कुंड में अपना प्रतिबिंब देखती हैं, तो दुखी होकर अपने आप से कहती हैं, देवाधिदेव, ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव, मंदराचल में आपका स्वागत है। देवेश्वर, अब स्वागत नहीं, मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि शुंभ निशुंभ को इच्छित वरदान देकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप सत्य कह रहे हैं विश्वेश्वर, और यह सत्य भी आपसे छिपा हुआ नहीं है कि इन असुरों को वरदान देना हमारी विवशता थी। अब आप ही ऐसा कुछ चमत्कार करें विश्वेश्वर कि इन असुरों के मन में कभी तपस्या की भावना जागृत ही न हो। ब्रह्मदेव, आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। जिस शरीर में प्राण है, उसमें किसी भी प्रकार की भावना जागृत हो सकती है। उस प्राणी की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। वैसे भी प्रतिकूलता के अभाव में अनुकूलता का ना तो मूल्यांकन है, ना महत्व। अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मदेव, दुष्ट शक्तियों का उत्थान हुए बिना दैवी शक्तियों का उत्थान भी नहीं होता। वे उभरती हैं, तभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है। जगत में व्याप्त समय की गति के अनुसार देवों, दानवों और मानवों में संघर्ष अवश्यंभावी है। ब्रह्मदेव, अब तक आपने यहां आने का उद्देश्य प्रकट नहीं किया। महेश्वर, मैंने शुंभ निशुंभ को विवशतावश वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मैंने उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का उपाय भी निश्चित कर लिया था। तो अब मेरा कार्य आप करने लगे हैं। आप तो सृष्टि के निर्माण करता है। अपना कार्य तो आपको ही करना होगा देवेश्वर। मैंने तो आपके कार्य को तनिक सरल कर दिया है, यही स्पष्ट करने तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आपका अभिप्राय है कि शुंभ निशुंभ की गति का उपाय आपने कर लिया है? हाँ महेश्वर, मंदराचल पर आने का उद्देश्य आपने देवी पार्वती का वर्ण बदलकर पूर्ण कर लिया है। अब शुंभ निशुंभ के अंत के लिए आपको उन्हें तपस्या करने को प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के लिए हमें दोषी समझती है, इसलिए हमसे रूठ बैठी है। ऐसे में उन्हें तपस्या के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अब तो यह कार्य और भी अधिक सरल हो गया है। आप अब यह कार्य कैसे करेंगे, इसका निर्णय तो केवल आपको ही करना है। मैंने तो केवल आपको स्थिति से परिचित कराया है। अब आप मुझे आज्ञा दें। देवी पार्वती, देवी शिवा, इस प्रकार कब तक हमसे रूठी रहोगी? और रूठ कर तुमको मिलेगा क्या? स्वामी, मुझे मनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ कब हुआ है? हुआ है कभी? वो कभी होगा भी नहीं। तुम केवल इतना बताओ कि तुम्हारा रोष कब और कैसे शांत होगा? मेरा रोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मुझे पहले के समान गौरवर्णीय नहीं बना देते। यह असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। अपने आराधक शुक्राचार्य को हजारों मृतक असुरों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर सकते हैं। और मेरा अपनी पत्नी का ये साधारण कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि यह केवल तुम्हारे प्रयत्न से ही सफल होगा। हमारी शक्ति
अथवा कृपा से नहीं। आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, यह क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं? क्यों करूं मैं? कैसे करूं? आप मेरे स्वामी हैं, मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हठ करना जानती हो तो हम भी हठ योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति। गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो। एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो। फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहां तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे। क्या उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है। इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। मां भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। हाँ। नंदी महाराज, हम अनिश्चित काल तक शिव पार्वती के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब वे दोनों मंदराचल में बस गए हैं तो हमें वहां जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। वहां चलकर उन्हें यहाँ आने के लिए मनाना चाहिए। मैं आप दोनों की प्रेरणा समझ रहा हूँ, किंतु भगवान भोलेनाथ की आज्ञा बिना मैं कैलाश छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नारायण नारायण, कल्याण भव। मैं भी यही सोचकर यहाँ आया था कि अब तक तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आ गए होंगे, किंतु अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें मंदराचल कैलाश से भी अधिक प्रिय लगने लगा है। नारायण नारायण, स्थिति यदि ऐसी है तो वहां जाकर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन होंगे। हाँ देवर्षि, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अर्थात जया और मैं। मेरे साथ? नारायण नारायण, देवियों, आपका और मेरा साथ कैसे निभ पाएगा? क्यों? साथ निभने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? कष्ट? देवियों, मैं आकाशगामी और आप पृथ्वीगामिनी। क्या आप पैदल चलकर मंदराचल पहुंच पाएंगी? तो फिर हम क्या करें देवर्षि? यही कि मंदराचल जाने का विचार त्याग कर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यहीं पर प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपको शीघ्र दर्शन दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। स्वाभिमान आहत होने के पश्चात अब मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकती।
आंखें बंद किए हुए भी आप मेरे मन की व्यथा अवश्य समझ रहे होंगे। इसलिए यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चली जाऊं, तो मुझे क्षमा कर देना। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बहुत समय से आपके और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए थे और मुझसे रहा नहीं गया, सो चला आया आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। इस समय तो हम यहाँ पर मात्र अकेले हैं नारद। देवी पार्वती तो हमसे आज्ञा लिए बिना ही अभी अभी यहाँ से अदृश्य हो गई है। माता पार्वती आपकी आज्ञा लिए बिना यहाँ से चली गई? भोलेनाथ, यह असंभव कैसे संभव हुआ? आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं होता। जो प्राणी के वश, सामर्थ्य, ज्ञान और अनुभव से परे होता है, उसे वो असंभव मान लेता है। यहां तो वही हुआ है जो होना था। भोलेनाथ, वो गई कहां है? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य होगा ही। इस विषय में हमसे कोई प्रश्न न करना नारद। भोलेनाथ, नारद यदि प्रश्न ना करें तो जगत के प्राणियों को उत्तर कौन देगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भले ही आपने आंखें बंद कर ली हो, किंतु जो घटित होने वाला है वो टल तो नहीं सकता। नारायण नारायण। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आज देवताओं के राजा इंद्र को हम पराजित करके ही रहेंगे। आज तक केवल देवता ही स्वर्ग की सुख संपदा का उपभोग करते आए हैं और असुर उससे वंचित रहे हैं। असुरों को भी हम स्वर्ग की सुख संपदा प्राप्त कराएंगे। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। आक्रमण। इंद्रदेव, स्वर्ग के सिंहासन का अधिकार शक्तिवान का होता है। हम दोनों शक्तिशाली हैं और हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि हम अमर हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। शुंभ निशुंभ, लगता है आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर कर देता हूँ।
भाग गया, देवताओं का राजा भाग गया। दुर्बल कहीं का। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की। हम स्वर्ग विजेता हैं। स्वर्ग की सब सुख संपदा अब हमारे अधीन है। दैत्य जाति जो स्वर्ग के सुख से वंचित थी, अब स्वर्ग निवासी होगी। देवता हमारे सेवक होंगे। देवता हमारे चरण छुएंगे। ब्रह्मदेव रक्षा करें। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है ब्रह्मदेव। अब हम कहाँ जाएं परमपिता? सोचा तो हमने यही था कि आपको कष्ट ना दे, आपके सृष्टि रचना के कार्य में बाधा ना डाले, किंतु आपसे वरदान प्राप्त कर शुंभ निशुंभ ने अहंकार में उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और हम स्वर्ग से पलायन करने के लिए विवश हो गए। हमारी समस्त शक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई। अब आप ही हमारे शरणदाता हैं ब्रह्मदेव, आप ही हमारे तारणहार हैं। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता कि अब हम क्या करें? देवगण, आपको जो कुछ हमसे कहना था आपने कह दिया और हमने सुन भी लिया, किंतु हमारे पास आपसे कहने को कुछ भी नहीं है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, ऐसा ना कहें ब्रह्मदेव। हम बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आए हैं। हमें तो आप ही का आश्रय है। आप ही हमारा हित और कल्याण विचार सकते हैं। आपसे निराश होकर हम जाएंगे कहाँ? कुछ उपाय करें, कुछ उपाय करें ब्रह्मदेव। कुछ भी उपाय नहीं हो सकता देवराज। जब तक शुंभ निशुंभ अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त पुण्य का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर लेते, तब तक न हम कुछ कर सकते हैं और न ही आप कुछ कर सकेंगे। तब तक आप उन्हें स्वर्ग से भी नहीं हटा सकते। परमपिता, इतना तो बता दीजिए कि स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम कहां जाएं? देवराज एवं देवगण, सत्य तो ये है कि इस समय को आप संकट का समय समझने की भूल कर रहे हैं। ये तो आप सभी के लिए शुभ अवसर आया है। शुभ अवसर? संकट का समय शुभ अवसर कैसे हो गया माता? संकट के समय में स्वर्ग का मोह तो छूटेगा। आप सभी तपस्या करें, धर्म कार्यों में मन लगाएं, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा का त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। देवी सरस्वती, अब इससे क्या लाभ होगा? इससे शुंभ निशुंभ के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। वे शीघ्र ही पतनगामी होंगे। देवराज, देवी सरस्वती ने दूरदर्शितापूर्ण सत्य की ओर संकेत किया है। अब आप सभी को इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण ही करना है। इस बार तो ब्रह्मदेव ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। देवी सरस्वती देवी धर्म, तपस्या और भक्ति का उपदेश देकर इस बात का संकेत दे दिया है कि शुंभ निशुंभ स्वर्ग लोक में अनिश्चित काल तक कटे रहेंगे। अब तो हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। हाँ, वे ही हमारी दूध की नैया को पार लगा सकते हैं। वरुण देव का विचार उत्तम है। अब हमें भगवान शिव के पास ही जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, आप भी लीला रचाने लगे देवराज। सोचता हूँ, हाँ, आपको संकट से बाहर निकलने का मार्ग चाहिए और संकट से पार लगाने में भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत कुशल हैं। आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे देवर्षि, किंतु श्री हरि के पास चलने के लिए हमारा नेतृत्व आपको करना होगा। नेतृत्व अर्थात आप मुझे अपना नेता बनाना चाहते हैं। शिव 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 शिव, मैं आपके कल्याण की सोच रहा हूँ और आप मेरा अमंगल करना चाहते हैं, मुझे नेता बनाकर। देवर्षि, आपके नेता बनने से किसका और कैसा अमंगल होगा? मेरे नेता बनने से
किसका अमंगल होगा, कैसे अमंगल होगा, ये जानना चाहते हैं आप? तो ये बताने में देवराज मुझे युग बीत जाएंगे, युग, फिर भी मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। किंतु आपके कल्याण के लिए यदि मुझे देव, दानव, मानव, गाय, बैल, चूहा, छछु कुछ भी बनना पड़े, मैं सहर्ष बन जाऊंगा। किंतु आप मुझे नेता ना बनाएं। देवर्षि, मेरा अभिप्राय है कि बस देवराज, बस आपका अभिप्राय स्पष्ट हो चुका है। आप मुझे नेता बनाना चाहते हैं। कोई प्रलोभन, कोई भी कारण, कोई भी भय मुझे नेता नहीं बना सकता। देवराज, ये सृष्टि जब तक अपनी स्थिति में है तब तक मुझे कोई नेता नहीं बना सकता। देवर्षि, देवर्षि, आप तो व्यर्थ ही उत्तेजित हो गए। ऐसा लग रहा है मानो मैंने नेतृत्व की बात कहकर आपको अपशब्द कह डाले या आपका अपमान कर दिया। देवराज, आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। आप जगत के किसी भी प्राणी से पूछकर देख लें कि क्या वो नेतृत्व करना चाहेगा, अर्थात क्या वो नेता बनना चाहेगा। पूछ मत लेना देवराज, आप कष्ट में पड़ जाओगे। और क्यों? क्योंकि विषय गंभीर होकर दिशा बदल रहा है देवराज। आपके इस क्यों का उत्तर मैं समय आने पर अवश्य दूंगा, किंतु इस समय आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, यही उचित होगा। देवर्षि, तो आपने निर्णय कर ही लिया है कि आप हमारे साथ श्री हरि के पास नहीं जाएंगे। नारायण नारायण, आप समझते क्यों नहीं देवराज? यदि मैं आपके साथ चलूंगा तो भगवान श्री हरि विष्णु मुझे ही देखते रहेंगे, वे आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूं। उचित यही होगा कि आप स्वयं जाकर अपनी वेदना का निवेदन करें। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? नारद के विषय में सोच रहा था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की लीला भी अद्भुत है देवी। क्या आपकी लीला से भी अधिक अद्भुत? नारद भी बहुत समय से यहाँ आए नहीं। क्या वे आपकी भक्ति से विरक्त हो गए हैं? नहीं देवी, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। नारायण, नारद और भक्ति, ये तीनों विभिन्न नामों में विभक्त अवश्य हैं, किंतु तात्विक दृष्टि से ये तीनों एक ही तत्व के नाम हैं। नारायण का नाम और भक्ति नारद के अस्तित्व का अंग है देवी। यदि यही सत्य है, तो इतने अधिक समय तक उनके यहाँ न आने का कारण क्या है? किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रभु, प्रयोजन तो आपको ज्ञात है। शुंभ निशुंभ द्वारा उत्पन्न संकट से हम सभी का उद्धार करें प्रभु। आप पर आए इस संकट से अप्रसन्न हम भी हैं देवराज, और आपसे हमें पूर्ण सहानुभूति भी है। किंतु हम भी वही कहेंगे जो परमपिता ब्रह्मा ने आपसे कहा कि जब तक शुंभ निशुंभ अत्याचारों की सीमा का उल्लंघन करके अपनी तपस्या से प्राप्त पुण्य समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होना असंभव है देवराज। ऐसा क्यों है भगवान? ऐसा क्यों होता है? प्रकृति के अटूट नियमों के कारण ऐसा होता है। क्या है ये प्रकृति का अटूट नियम श्री हरि? सत्कर्म प्राणी को ऊपर ले जाते हैं और अपकर्म उसे नीचे ले जाते हैं। इसमें कुल, वंश, जाति, संप्रदाय और वर्ण का कोई भेद नहीं है। ऊंचे स्तर का प्राणी भी यदि अपकर्म करेगा तो वो नीचे जाएगा, और नीचे स्तर का प्राणी भी यदि सत्कर्म करेगा तो वो ऊपर जाएगा, पुण्य कमाएगा और स्वर्ग का सुख भोगेगा। अर्थात हमने कुछ अपकर्म किए हैं, इसीलिए हम स्वर्ग से नीचे आ गए। अब हम क्या कहें देवराज? आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सत्य भी प्राप्त होगा और उत्तर भी। आत्मनिरीक्षण श्री हरि? हाँ, अपने भीतर झांककर स्वयं से बात करने से सत्य नग्न रूप में प्रकट हो जाता है, और अपनी स्थिति का सही ज्ञान और ज्ञान की सत्यता से परिचय हो जाता है, और तब लगता है कि अब तक जो सोचा और जाना था वो सत्य नहीं था, और अब अपने भीतर झांकने से, स्वयं से बात करने से
और आत्मनिरीक्षण करने से जो जाना है वही सत्य है। तो अब हम क्या करें प्रभु, कहां जाएं? आपके इन शब्दों से आपकी चिंता प्रकट हो रही है देवराज, पर आपको हम इतना संकेत और विश्वास देते हैं कि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार एक आयोनिजा कुमारी कन्या के हाथों शुंभ निशुंभ का वध समय आने पर अवश्य ही होगा। समय आने पर? किंतु श्रीहरि, समय आने तक हम क्या करें और कहां जाएं? अब तो आपके सम्मुख एकमात्र विकल्प यही है कि आप सभी उस समय तक किसी महर्षि के आश्रम में धर्म कार्य करते हुए अज्ञातवास करें। अज्ञातवास प्रभु, किस लिए? इसलिए देवराज कि शुंभ निशुंभ देवताओं को अपना घोर शत्रु मानते हैं। आप उनके विरुद्ध कहीं षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, इसकी चिंता करके वो अवश्य ही अपने गुप्तचर आपके पीछे लगा सकते हैं। वे आपको कहीं भी शांति से नहीं रहने देंगे। यदि ऐसी स्थिति में आप किसी आश्रम में रहकर अज्ञातवास करेंगे तो उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। हाँ माता लक्ष्मी, आप हमारे हित में ही कह रही हैं। ब्रह्मलोक में माता सरस्वती ने भी हमें ऐसा ही परामर्श दिया था। कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महर्षि के आश्रम में शरण लें। इस कार्य में आप देवर्षि नारद की सहायता लें। वो आपको उचित परामर्श भी देंगे और उपयुक्त महर्षि के पास ले भी जाएंगे। किंतु भगवान, देव ऋषि नारद मिलेंगे कहाँ? उनका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं। आप उन्हें सच्चे मन से स्मरण करें, वे स्वयं आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे माता भगवती। देवी कमला, आपने अभी अभी सच्चे मन से देवर्षि को स्मरण किया, परंतु वो तो प्रकट नहीं हुए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता, आपने मुझे स्मरण किया और मैं उपस्थित हुआ। नारद, तुम देवराज और देवगण के साथ क्यों नहीं आए? माता, यदि मैं उनके साथ आता तो आपके परामर्शपूर्ण आदेश के अनुसार मुझे इसी समय किसी महर्षि के पास जाना पड़ता और मैं स्वयं नहीं जानता कि उन्हें कहां ले जाना है। नारायण नारायण। नारद, अब तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तुम यहाँ हो, जब वे तुम्हें कहीं नहीं पाएंगे तो स्वयं ही अपनी शरण स्थली ढूंढ लेंगे। आपकी लीला अपार है प्रभु। नारद, हमारी लीला अपार होती है तो तुम्हारी लीला साकार। लीला कुछ न कुछ तो होती ही है। श्री हरि, वो सब आप जाने, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। नारद, सत्य तो ये है कि देवी लक्ष्मी इस बार आपके दर्शन पाकर धन्य हो गईं। क्यों देवी? श्री हरि के कथनानुसार देवी लक्ष्मी नारद के दर्शन पाकर धन्य हो गई, किंतु उधर श्याम वर्णी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण शुद्ध तथा व्याकुल थी और उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। तत्पश्चात वे अपने निश्चय को साकार करने हेतु माता मैना से आशीर्वाद माते। प्राप्त करने हिमालय भवन आती। माते, पार्वती तुम? प्रणाम माते। ये क्या हुआ पार्वती? तुम इतनी काली कैसे हो गई? यह तुम्हारी जमाता और मेरे स्वामी शिव शंकर की कृपा का परिणाम है माता। कृपा? ये कृपा है अथवा अभिशाप? तेरा ये रूप देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ये स्वरूप देखकर शिव शंकर ने तेरा त्याग कर दिया हो? माता, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। तू चिंता मत कर पुत्री, तू चिंता मत कर। जब संतान संकट में घिर आती है ना, तो माता पिता के लिए और भी अधिक प्रिय हो जाती है। तू निश्चिंत हो जा, तुझे कैलाश पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक शिव शंकर स्वयं यहाँ आकर
तुझे मनाकर नहीं ले जाएंगे। तू यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं माता, मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। मैं तो बस कुछ क्षणों के लिए आपके दर्शन के लिए आई हूँ। ये तू क्या कह रही है पार्वती? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू जहाँ भी जाएगी, लोग तुझे उपेक्षा के भाव से देखेंगे। ये न तुझे सहन होगा और न मुझे। वो तेरा अपमान भी कर सकते हैं और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। अब मुझे आज्ञा दो। पर तू जाएगी कहाँ पुत्री? तपस्या करने। फिर तपस्या? हाँ माता, मैंने जिस प्रकार शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी प्रकार एक बार फिर तपस्या करूंगी, अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करने के लिए। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ना पुत्री, ना, अब तपस्या की चर्चा ना कर मेरे सामने। सुनकर ही मेरा हृदय कांप उठता है। उस बार तो तूने अपना हट पूरा कर लिया था, किंतु इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। नहीं माता, मुझे रोकना व्यर्थ है। जिससे तुम मेरा हट कहती हो, वह तो मेरा दृढ़ निश्चय और संकल्प है। इससे पूर्व भी मैंने अपनी संकल्प शक्ति से शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करना तो उस प्राप्ति के सम्मुख अत्यंत सरल कार्य है। अपने इस निश्चय से न तो मैं स्वयं हट सकती हूँ और न ही कोई मुझे हटा सकता है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से परिचित हूँ। अब मुझे आज्ञा दो माता। तो क्या तू अपने पिताश्री से भी नहीं मिलेगी? माता, पिछली बार मुझे तपस्या के लिए जाने से तुमने रोका था, पिताश्री ने नहीं। वे मेरे प्रति स्नेहवश सारी स्थिति समझते हुए दुखी नहीं होंगे। तुम उन्हें सब कुछ बता देना, वे समझ जाएंगे। प्रणाम माता, अब मैं विदा लूंगी। मेरी पुत्री पार्वती,